बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सबसे पहले आपको मेन्यू शेयर करती हूँ, तो आज आपको सबसे आपका मेन्यू बताऊँगी कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि आज वीकेंड है तो कोशिश होती है कि आप वो चीज़ें बनाएं जो चटपटी सी हो, बड़ी क्विक सी हो, और इसके साथ साथ आप उसको एंजॉय भी कर सकें। और ख़ास तौर पर कभी कोई मेहमान अचानक से आ जाए, अचानक से क्या वीकेंड पे तो अक्सर आ ही जाते हैं, तो आप वो रेसिपीज़ ट्राई करें जो आपको भी अच्छी लगे और शाम के वक्त आप उसे एज एपेटाइज़र या टी के साथ भी बना सकें। आज हम बनाने जा रहे हैं मुगलाई राइस बनाएंगे। उसमें आप किसकी वेरिएशन देंगे, नट्स की देंगे, चिकन की देंगे, प्रॉपर एक आपकी राइस की डिश बनेगी जिसमें आपको आई थिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिवाय एक सैलड के। अगर आप इसको सैलड के साथ भी सर्व कर दें, इंडिविजुअली प्रॉपर ये मील बनेगा। इसमें तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ हम बनाएंगे मीट बॉल्स, जिसको हम एक सॉस की बनाएंगे। इसकी हम ब्राउन सॉस का इसको सर्व करेंगे। आप इसको चाहें तो इंडिविजुअली भी खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चिकन पकौड़ा, और उसका बैटर सा बनाएंगे। बैटर मैंने बनाया भी हुआ है और आपके सामने फिर से बनाना बताऊंगी, क्योंकि बैटर जितने भी बनते हैं मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि बैटर्स को तकरीबन आप इसको बना के फेंट के अगर 1 घंटा रखेंगे तो उसकी बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी निकलेगी, और फिर इसको जब फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से उसकी बैटर के साथ उसको अच्छे से फ्राई होगा। अगर आप उसको उसी वक्त बना के साथ ही कर लेंगे तो वो जो उसके बैटर के अंदर जो उसकी एक, मैंने आपको बताया कि इसमें जो बनती है, इसकी एक लेयरिंग बनती है, वो नहीं बन पाती। तो हम यहाँ पे इसका बैटर भी बनाना बताएंगे क्रिस्पी चिकन पकौड़ा की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीट बॉल से, जिसके लिए आपको कीमा चाहिए होगा, और कीमे को आप अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा ज़रूर चॉपर से निकलवाएंगे तो वो बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल जैसे बिल्कुल मुलायम सा हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं कि आपके साथ ही लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा ये है स्टिकीनेस ही हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे कीमा लेना है, हमने चिकन का कीमा लेंगे। इसमें आपने जो चीज़ें हमने ऐड की हैं, इसमें मैंने मिल्क पाउडर का भी फ्लेवर दिए, ब्रेड क्रम्स भी बिल्कुल थोड़े से ऐड किए हैं। ज़्यादा फ्लेवर मत दीजिएगा, जितना क्वांटिटी के जितनी रेसिपी में लिखा होता है उतना हम इसमें फ्लेवर देंगे। इसके अलावा आपने इसमें जो रेड चिली ऐड करनी है, इसमें जिंजर एंड गार्लिक की पेस्ट हमने ऐड की है। हल्का सा हमने पिंच पार्सले का दिए, वैसे तो पार्सले बाकी जो हम सॉस बनाएंगे उसमें भी इसमें हम सर्व करेंगे। और वैसे तो मैं इसमें ड्राई जो फॉर्म हर्ब में होता है उसमें मैंने यूज़ की है। अगर आपको फ्रेशली हो तो आप उसको फ्रेशली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ग्रीन चिली हमने ऐड की है, बटर का हमने हल्का सा फ्लेवर दिया है। इसमें बटर को आपने ग्रेटा करके इसमें ऐड करना है, और फिर आपने इसके मीट बॉल्स बना के तमाम कीमे को आपने चॉपर में ऐड करके, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। आपने इसको इस तरह से बना के इसके बॉल से बना लेने हैं, और फिर इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, साथ इसकी हम सॉस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं मीट बॉल्स को, और आपको मैं बता दूँ कि आपने इसको शैलो फ्राई कैसे करना है। इसके साथ साथ आपको चाहिएगा ऑयल। यहाँ पे हम पैन को कर लेते हैं चूल्हे पे रख के, तो इसका हम फ्लेम भी ऑन कर लेते हैं ताकि इसको हम साथ साथ बना के फ्राई भी कर लें। चलिए जी, इसके साथ हम जो इसकी सॉस बनाएंगे वो भी इसमें ऐड करेंगे। एक और चीज़, इसमें हमने क्यूमन का जो पाउडर ऐड किया है, क्यूमन को क्रश करके अपने इसमें ऐड करना है। एज इट इज़ मत ऐड कर दीजिएगा। स्पाइसेस जितने भी हमने पाउडर फॉर्म में इसके लिए हैं, इसलिए आप भी इसको पाउडर फॉर्म में लीजिएगा। और ये बहुत सॉफ्ट कीमा है, इसको दोबारा से चॉपर में मैंने बताया आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब आप चॉपर से निकालेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट होगा। लेकिन जब आप इसको बना के फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में बल्कि तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, तो इसकी बहुत अच्छी बाइंडिंग भी हो जाएगी। और आप इसको जब फ्राई करेंगे तो उसमें जो क्रैक्स आ जाते हैं ऑलमोस्ट, जब आप फ्राई करते हैं कोफ्ते वगैरह, तो आपने देखा होगा कि जब भी कोफ्ता फ्राई करते हैं तो उसमें क्रैक्स आ जाता है। उसकी बेसिक वजह है कि कीमा अच्छी तरह से आपने बाइंडिंग उसकी अच्छी नहीं है, वो अच्छी तरह से जुड़ा भी नहीं। आप उसको चॉपर से एक बार फिर से निकालें और फिर से इसको आप ब्लेंड करें। इसको हम प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हम साथ साथ इसकी आंच थोड़ी स्लो कर लेते हैं। अच्छी चीज़ की जो हमें सॉस बनानी है उसके लिए आपको चाहिए होगी, इसमें ऑयस्टर सॉस लेंगे, उसके साथ आप इसमें एक डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे। जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि जब आपने कलर देना होता है डार्क कलर का ब्राउन, तो हमेशा उसमें डार्क सोया सॉस आप यूज़ करें। और उसका जो टेबल स्पून आप जैसे अब ऐड करते हैं, आमतौर पे जो हम थिन वाली यूज़ करते हैं सोया सॉस, उसमें हम 2 टेबल स्पून ऐड करते हैं। जो डार्क सोया सॉस में ये होता है कि आप उसमें ½ टीस्पून सिर्फ यूज़ करते हैं और उसका बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो जब भी ब्राउन सॉस बनाएं तो आप इसमें डार्क सोया सॉस ही ऐड करें, आपका बहुत अच्छा फ्लेवर भी बनेगा। उसके साथ साथ अगर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा सॉसी सा, इसमें टैंगी सा फ्लेवर आ रहा है, तो आप उसमें जो ब्राउन शुगर है वो उसमें ½ टीस्पून
मिक्स करें। साथ इसको हम इसमें ऐड करेंगे स्टॉक और उसके बाद इसको हम गाढ़ा करेंगे कॉर्न स्टार्च से और इसकी सॉस सी बन जाएगी। ये जो हम मीट बॉल्स बना रहे हैं इसको हम फ्राई करेंगे, जस्ट शैलो फ्राई करेंगे और फिर उसको हम निकाल के रख लेंगे और फिर इसकी हम सॉस रेडी करेंगे और फिर इसको हम जो मीट बॉल्स एंड ब्राउन सॉस है इसको हम रेडी करके इसको हम प्रेजेंट करेंगे। फिर हम जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ जो कि है क्रिस्पी पकौड़ा, जिसके लिए आपको चिकन के चंक्स चाहिए। आप देख सकते हैं क्यूब कटिंग में भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे ले रही हूँ इसके जूलियन कटिंग में। साथ में इसका हम बैटर बनाएंगे जो कि बनेगा बेसन के साथ, चिकपी यानी कि जो फ्लोर होता है उसका हम वो लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा मिक्स जो मैंने किया हुआ है इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स किया हुआ है ताकि थोड़ा सा क्रिस्पीनेस, थोड़ा सा इसमें क्रंचीनेस आएगा। और इसके अलावा जो आप बनाते हैं इसमें हमेशा जो इसमें पकौड़ों में चीज़ें ऐड करते हैं तो आप इसमें वो ऐड करें, लेकिन मैंने इसमें जस्ट रेड चिली ऐड की है, सॉल्ट ऐड की है, साथ में क्यूमन पाउडर ऐड की है और दैट्स इट। बाकी का जो हम फ्लेवर देंगे सब चिकन को देंगे और चिकन को इस तरह से फ्लेवर आ जाएगा फिर हम इसमें मिक्स करके इसको फ्राई करेंगे। जो बैटर आपका बच जाएगा उसमें आप बाकी के जो वेजिटेबल्स हैं आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मीट बॉल्स बना ली हैं और इसको मैं फिर से बता दूं कि आपने जब बनाने के बाद आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे अभी ही बना लूँगी, फ्राई कर लूँगी, इसलिए आपको बता रही हूँ। और लेकिन जब आप इसको बनाएं तो आप इसको अच्छी तरीके से फ्रीज़र में ज़रूर रखें जी। इसको हम फ्राई करने के साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, या आप इसमें अनियन भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा अनियन के साथ भी फ्लेवर दे सकते हैं इसका। हम इसको थोड़ा सा अनियन के साथ ही फ्लेवर देते हैं ताकि थोड़ा सा मीट बॉल्स में फ्लेवर आएगा। जस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर इसको अच्छी तरह से हम थोड़ा सा अच्छा इसमें हम थोड़ा सा जो फ्लेवर मैं एक और दूंगी वो दूंगी होल रेड चिलीज़ का। ऑयल के अंदर ही इसका फ्लेवर आ जाएगा। और अब जो हमने बनाए हैं मीट बॉल्स, अब मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। जब हम कभी इसको बनाते हैं हम इसको इसकी सॉस में भी बना सकते थे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अच्छा सा इसको कलर दे दूँगी और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और फिर इसको हम इसी ऑयल के अंदर हम इसकी जो सॉस है वो रेडी करेंगे। वेरी सिंपल। आप इसको मुगलाई राइस के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको सिंपल वाइट बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप इसमें कोई वेजिटेबल भी ऐड करना चाहते हैं तो आप अलग से वेजिटेबल को ब्लांच कर लें, कैरेट्स को ब्लांच कर लें, ठीक है। इसके अलावा जुचीनी को ब्लांच कर लें, उसको आप हल्का सा ऑलिव ऑयल के अंदर सौते करें, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके सीजनिंग करें साथ में और उसके साथ आप इसको खाएं तो बड़ा ज़बरदस्त का फ्लेवर आएगा। इसको बहुत आसानी से इसको आपने करना है, अच्छी तरह से इसका कलर आ जाए। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कोफ्ते की भी सिर्फ साइड चेंज की है, लेकिन कोफ्ते में कोई क्रैक नहीं आया। इसका मतलब है कि इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी हुई है। जैसे कि आपको पता है कि जब कभी आप बनाएं, अगर आपको लगे कि कोफ्ते जब बना रहे उसमें क्रैक सा पड़ रहे हैं तो आप एक तो उसमें 1 टेबल स्पून योगर्ट इस्तेमाल कर लें, साथ में आप इसको चॉपर से अच्छी तरह से ब्लेंड ज़रूर करें कि जितना मैंने आपको बताया कि क्रीमी शक्ल का हो, बहुत अच्छी तरह से मुलायम सा बन जाए आपका मिक्सचर। उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है। उससे ये होगा कि चूँकि इसमें बटर ऐड होगा, आप उसको जब रखेंगे वो थोड़ा सा इसका जो जिसकी मेल्टिंग चीज़ें हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएंगी। फिर आप उसको निकाल के ऑयलिंग की मदद से आप इसके मीट बॉल्स बनाएं और फिर आप इसको फ्राई कर लें। जैसे यहाँ पे मैंने इसको फ्राई किया है, इनको हम हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे कलर देके। देख सकते हैं आप इसको कलर, आप इसको चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, उसमें बहुत जल्दी इसका कलर आ जाएगा। जब तक यहाँ पे ये फ्राई होते हैं तब तक जो इसकी सॉस है हम उसके भी इंग्रेडिएंट्स वो भी कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास पड़ी हुई है सोया सॉस, हम वो इसमें ऐड करते हैं, साथ में इसमें ऐड करेंगे। ये मेरे पास पड़ी है ये डार्क सोया सॉस, आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क है। इसमें हम 2 टेबल स्पून हम इसमें वो ऐड करेंगे, साथ में इसमें ऐड करेंगे ऑयस्टर सॉस, और इसके साथ साथ इसमें हम थोड़ा सा इसमें जो आपको लग रहा है कि थोड़ी सी इसमें बिटरनेस ना हो तो इसमें हम ऐड करेंगे ब्राउन शुगर।
ये लें, इसको हम शुगर भी ऐड कर दी। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद यहाँ मेरे पास पड़ा है ये कॉर्न स्टार्च, ये भी इसमें मिक्स करके इसमें पानी ऐड करके इसको रख लेंगे। व्यूअर्स, जब तक यहाँ पे कोफ्ते जो मीट बॉल्स हैं वो फ्राई होते हैं, साथ साथ की सॉस को मैं रेडी करती हूँ। यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ चुका है, तो आपने जाना कहीं नहीं, यहाँ पे लेते छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है मीट बॉल इन ब्राउन सॉस। इसके साथ साथ जो उसकी सॉस की हम बना रहे थे, हम उसको भी रेडी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें तमाम चीज़ें हमने ऐड कर दी, जिसमें ऑयस्टर सॉस ऐड किया, सोया सॉस ऐड किया, इसके अलावा इसमें हमने ब्राउन शुगर ऐड की। अब इसमें कॉर्न स्टार्च है वो भी ऐड कर दूँगी। इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करके हम रख लेंगे। अभी जब इसको हम देखेंगे हमारे मीट बॉल्स रेडी हो गए हैं, तो फिर हम इसमें इस सॉस को ऐड करेंगे और फिर ये बाकी की सॉस उसी में ये बन जाएगी। इसको हम रेडी करते हैं, तब तक यहाँ पे रख लिया हमने साइड पे। इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन और जो बाकी की इसमें चीज़ें हैं वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारी जो सेकंड रेसिपी थी उसका भी मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हम बना रहे हैं इसमें चिकन पकौड़ा। फिर इसमें थोड़ा सा अपने डालना, इसमें इसका भी हम आंच तेज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जब तक ये हमारे मीट बॉल्स अभी हो रहे हैं, अच्छी तरह से इसकी मैंने आंच आहिस्ता की हुई है, तब तक हम जो इसकी मैरिनेशन है हम इसको भी देख लेते हैं। देख सकते हैं आप, इसका कलर आ रहा है और ये थोड़ा सा इसको हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखें, चलो। अच्छा जी, इसके सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, ताकि चिकन में अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए जब आपने इसको फ्राई करना है। और उसका जो हमने बैटर है वो बहुत लाइट सा मैंने रखा हुआ है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के बराबर। उसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये ऑयल पड़ा है, ये सब, ये देखिए इसमें हमने ऑयल भी ऐड कर दिया। अच्छा जी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चिकन को बेसिकली आपने चिकन में जो फ्लेवर देना है वो देना है विनेगर, लेमन जूस या फिर इसमें सॉल्ट का। अच्छी से जब इसमें फ्लेवर आ जाएगा तो आप जब भी इसको फ्राई करेंगे सिंपल बैटर के साथ, स्पाइसी बैटर के साथ, तो आपका चिकन टेस्टलेस नहीं होगा, टेस्टफुल होगा। इसलिए आपने इसको मैरिनेशन ज़रूर देनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसके साथ साथ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करने के साथ साथ इसको हम रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए साइड पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल हमारे पास बैटर है, जिसमें हमने ऐड करने हैं बाकी के स्पाइसेस, वो भी आपको बता देती हूँ। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया, साथ में इसमें ऐड करेंगे क्यूमन पाउडर, साथ में इसमें ऐड करेंगे साबित क्यूमन सीड्स। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिलीज, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे। जितने भी व्यूअर्स बैटर्स वगैरह बनते हैं, आपको मैंने हमेशा बताया कि इसको उसी टाइम नहीं बना के फ्राई कर लेते, इसको थोड़ी देर ज़रूर बना के रखते हैं। इसको इस तरह से हम बीट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मैंने इसको बीट करके रख लिया। इसमें अभी हमें एक और चीज़ थी वो डाली नहीं, वो भी डाल लेते हैं, वो है ग्रीन चिलीज़।
चलो इसमें हमने ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दी, साथ साथ मीट बॉल्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मीट बॉल्स भी हो गए। अब हम इसको थोड़ा सा कलर क्योंकि आ चुका है तो अब इसको हम निकाल लेते हैं और फिर हम इसकी जो सॉस है वो रेडी करते हैं इसके साथ साथ। और साथ साथ जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हम मैरिनेशन भी साथ साथ कर रहे हैं। जो हम बना रहे हैं चिकन क्रंची पकौड़ा, तो उसके लिए आपने इसका जो बैटर है वो रेडी किया है, ये आपने रख दिया है। और इसके साथ साथ आपने जो चीज़ें रेडी की हैं वो क्या हैं, उसमें हमने मैरिनेशन की है चिकन की। और चिकन जब भी आपने बनाना हो किसी भी फॉर्म में, चाहे आपने इसको ग्रिल्ड करना हो या आपने इसको बेक करना हो, आपने इसको फ्राई करना हो, चिकन को हमेशा ज़रूर फ्लेवर दिया करें। चिकन को एज डिस मत रखा करें, इसमें हल्का सा लेमन जूस ऐड किया करें, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया करें, उससे काफ़ी इसको अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। इसमें हमने अनियन में इसको फ्राई किया, साथ में हमने होल रेड चिली ऐड की। चले इसको हमने रेडी कर लिया। अब हम दूसरा पैन लेके इसकी हम सॉस जो है वो रेडी कर लेते हैं। ये लीजिए, इसमें हम अब थोड़ा सा करेंगे इसको ऑयल। चलो जी, इसमें ऑयल ऐड कर दिया मैं थोड़ा सा। साथ में मैं थोड़ा सा फ्लेवर बटर का भी दूंगी। जब तक मीट बॉल्स को हम रखते हैं साइड पे, इसका भी इंग्रेडिएंट साइड पे रख लेते हैं। थोड़ा सा बटर का फ्लेवर आ गया। अच्छा, इसके साथ आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी इसमें आपने जो ऐड करनी है, सबसे पहले सॉस में सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे जो सॉस हमने बनाई है। अच्छा, अभी आपने व्यूअर्स जो हमने इसकी डायरेक्ट जिसकी जो सॉस थी ऑयस्टर सॉस एंड डार्क सोया सॉस, पहले हम इसमें वो ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा इसको करेंगे ऑनियन के साथ, थोड़ा सा फ्लेवर देंगे। इसके साथ साथ इसमें आप ऐड करेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, और इसमें साथ ही हम सॉस। चलो, ये मैंने इसमें सॉस ऐड कर दी। ऑयस्टर सॉस किसी भी ब्रांड की आप यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। अच्छा, इसमें हमने जो चीज़ें मिक्स की हुई हैं वो हमने ऑलरेडी रखी हुई हैं, लेकिन जो अभी हमने बाकी की चीज़ें मिक्स करनी है वो हम इसमें मिक्स करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सोया सॉस डार्क वाला, और इसमें हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए दोनों चीज़ें। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इसके लिए साथ आपको चाहिए होगा स्प्रिंग अनियन, वो भी हम ले लेते हैं, इसको भी हम काट लेते हैं जब तक ये इसको थोड़ा सा इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है। इसको फ्लेवर देना है। इसमें आपने कुछ ऐड नहीं करना है, बाकी की चीज़ें हमने उसमें ऐड की हुई हैं जैसे कि आपको मैंने बताया था। तो उसके लिए आपको अगर आप चाहिए होगा तो आप इसमें सॉल्ट मत ऐड करें, क्योंकि सॉसेस जितनी भी होती हैं उसमें ऑलरेडी सॉल्टी होती हैं वो। तो अगर आप इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट भी, तो वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी सा हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन काट लेते हैं जो उसमें हम ऐड करना है। ऐसे मीट बॉल्स के साथ ज़रूरत नहीं है आपको कि मज़ीद कुछ चीज़ें आप इसमें ऐड करें, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल काफ़ी चीज़ें हमने कीमे में ऐड की हुई हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें जो वेजिटेबल्स मैंने आपको बताए हैं आप उसको ब्लांच कर सकते हैं, और ब्लांच करने के साथ आप उसको इसमें सर्व कर सकते हैं। चलो जी, हमने यहाँ पे इसको चॉप कर लिया। जब तक यहाँ पे इसको हम हल्का सा देते हैं फ्लेवर। अच्छा, अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी खट्टी मीठी सॉस पे शुगर ऐड नहीं करना चाहते हैं लेकिन अब फ्लेवर देना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें ये करें कि आप इसमें 2 टेबलस्पून केचप के ऐड कर सकते हैं, कोई सी भी आप गार्लिक फ्लेवर की या सिंपल फ्लेवर की। इसी सॉस के अंदर आप इसको मिक्स कर दें, आपका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टफुल सा आपका एक बन जाएगा इसका जायका। आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज़ आप इसमें ब्राउन शुगर तो ऐड कर ही रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं तो इसमें हम बल्कि एक थोड़ी सी डाल के देख लेते हैं। और व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, और ब्रेक के बाद हम अपनी जो रेसिपी इसको कंप्लीट करेंगे। तो जाना कहीं नहीं, आपने यहाँ पे लेते छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो ब्राउन सॉस थी वो मैंने रेडी कर ली है। अब इसमें जो हमने मीट बॉल्स बनाए थे वो मैं इसमें ऐड करके अब इसमें इसको फ्लेवर दूंगी और फिर हम इसमें इसको सर्व करेंगे। ये देखिए ज़रा, इसको हम इसको डाल देते हैं मीट बॉल्स को। आप देख सकते हैं इसकी सॉस कितनी ज़बरदस्त बनी है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जब तक आप इसमें डार्क सोया सॉस ऐड नहीं करेंगे ये वाला कलर नहीं आएगा। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें आप बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे तो उससे भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें हम ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन। ये हमारी जो फर्स्ट रेसिपी थी इसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसको हम थोड़ा सा बस जस्ट हम फ्लेवर देंगे और इसके बाद हम इसको करेंगे प्रेजेंट। इसके साथ साथ जो हमारी थी बैटर वाली, इसको हम हल्का सा इसमें थोड़ा सा बीट कर लेते हैं और इसमें जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो हम इसमें ऐड करते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से कोटिंग इसकी हो जाए चिकन की। ये देखें, चिकन के साथ इसको हम अच्छी तरह से कोट करेंगे। अगर आप इसमें चाहते हैं थोड़ी सी इसमें एडिशन करना तो आप इसमें कर सकते हैं फ्रेश कोरिएंडर की। ये दे, पहले हम इसको सिर्फ चिकन के साथ बनाएंगे, बाकी के जो आपको मैं इसके बनाना सिखाऊंगी जो कि हैं वेजिटेबल बाकी की भी। इसको हम कर लेते हैं। इसका हम जब तक ये हमारे मीट बॉल थोड़े से दम पे आते हैं तब तक हम जो हमारे इसके चिकन क्रंची पकौड़े हैं हम इसको भी इसमें मिक्स करके ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अगर आप इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे मज़ीद तो वो टू मच थोड़ा सा फिल हो जाएगा। क्योंकि हम इस टाइम चिकन के बना रहे हैं तो इसको पहले आप चिकन के बना लें, उसके बाद एक बैटर आप वेजिटेबल का बना लें। तो इस तरह से आप इसको बनाएं। अब अगर आप इकट्ठा करके बनाएंगे तो फिर उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन इकट्ठा भी बना हम सकते हैं, लेकिन जब चिकन इसमें बहुत कम क्वांटिटी में रह जाएगा ताकि इसमें फिर चिकन के साथ जो वेजिटेबल्स हैं वो इसके साथ इस तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो हम दोनों तरह से बनाएंगे। अभी हम चिकन के वो उसमें ऐड कर देते हैं। तो जब तक व्यूअर्स हम इसको जो पकौड़े क्रंची पकौड़े बन रहे हैं चिकन के, जब तक हम इसको इसमें ऐड करते हैं तब तक आप देख लें जो मीट बॉल ब्राउन सॉस का रेसिपी कार्ड। यहाँ पे जो मीट बॉल्स थे हमने इसको भी निकाल लिया थोड़ा सा ताकि इसको भी हम प्रेजेंट कर सकें। थोड़ा सा हम करेंगे यहाँ पे। साथ साथ हम पकौड़ों को भी देख लेंगे, इसको भी ये देखिए साथ साथ हो रहा है। चलो जी, इसको भी हमने कर लिया और इसके साथ साथ थोड़ा सा हम इसको प्रेजेंट करेंगे ग्रीन के साथ, फ्लेवर्स का देंगे। थोड़ा सा हम मीट बॉल का और इसमें ऐड कर लेते हैं। ये आप देखिए इसकी सॉस कितनी थिक बनी है और इसको आपने हल्का आपने पकाना है। और साथ में आप मीट बॉल्स भी देख सकते हैं, उसको भी कितना अच्छा फ्लेवर आया है। इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पे स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से सारे हमारे मीट बॉल्स आ जाए। इसकी सॉस आप अलग से भी रख सकते हैं।
यहाँ पे साथ साथ जो हम बना रहे हैं क्रंची क्रिस्पी पकौड़ा चिकन के साथ, इसको भी हम निकाल लेंगे भी। चलें, ये हमारे मीट बॉल्स रेडी हो चुके हैं। ये ले, इसको हम थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन के साथ और कर देते हैं। वैसे ये हमारी फर्स्ट रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। इसको थोड़ा सा हम चलो व्यूअर्स, हमारी जो फर्स्ट रेसिपी थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम अपनी जो सेकंड रेसिपी है, अब हम उसको देखेंगे साथ साथ वो कहाँ तक पहुँची है। जो कि हमारे पकौड़े बन रहे हैं क्रंची से, इसको हम देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने इसकी फ्लेम थोड़ी सी आहिस्ता की थी। अब मैं इसकी फ्लेम दोबारा से नॉर्मल कर देती हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त साथ साथ दूसरी भी हांडी देख रही थी, तो ये ना होता कि पकौड़े आपके वो भी थोड़े से बंद हो जाते। तो इस तरह से अब इसमें हम ये ऐड कर सकते हैं कि जो मेरे पास बाकी की चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं इसमें वो ऐड करती हूँ। जैसे कि हमें मेरे पास अनियन पड़ा है, साथ में थोड़ा सा इसमें हम ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लेते हैं, साथ में इसमें फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर लेते हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही इसके भी साथ साथ हम बना लेंगे। अब आपने इसका फिर बैटर थिन नहीं करना, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। आपने चिकन जैसे ऐड करना है उसके अकॉर्डिंगली आपने हल्का हल्का पानी यूज़ कीजिएगा। बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो फिर वो आपके चिकन के ऊपर उसकी कोटिंग आएगी नहीं, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। इसको आप मिंट सॉस के साथ सर्व करें या आप इसको केचप के साथ सर्व करें, दोनों ही तरह से आपको अच्छी लगेगी। और जैसे आपको पता है कि जब विंटर सीज़न हो, उसमें आपको ठंडा ठंडा मौसम हो, उसमें हमेशा फ्राई चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो आप फ्राई चीज़ों को जितनी भी वेरिएशंस हो उतनी कम है, और मेरी कोशिश है कि आपको वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा करके बताऊं कि आप इसको कैसे कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आज हम इसमें बना रहे हैं चिकन के साथ। अगर आपके पास चिकन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप इसमें पोटैटोज़ ले सकते हैं, उसको लेकिन बॉयल करके आप उसको फिंगर चिप्स की तरह काट के तो फिर इसी बैटर में आप बनाएं तो आपके पोटैटो बाइट्स बन जाएंगी। तो इसमें डिफरेंट वेरिएशंस हैं। आप इसको क्यूब कटिंग में भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ इसी बैटर के साथ अगर आप चाहें तो जैसे कि जो वेजिटेबल आपको अच्छी लगती हैं, कॉलीफ्लावर है, ओकरा है, आप उसमें वो भी इस बैटर में बना के इसको फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको फ्राई करें चिकन पकौड़ा साथ साथ। तो जब तक व्यूअर्स को हम फ्राई करते हैं तब तक आप इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। इसके साथ साथ ये फ्राई हो रहा है। हम जाते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। उसके भी इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले यहाँ ब्रेक का टाइम आ चुका है, तो आपने जाना ही नहीं। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है इस वक्त क्रंची क्रिस्पी पकौड़ा, जिसको मैंने सेकंड जो था उसका वो भी इसमें ऐड कर दिया। अब हम जाएंगे इसके साथ साथ इसकी जो थर्ड रेसिपी है उसकी तरफ, जो कि है मुगलाई राइस।
उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए मैं आपको वो बता देती हूँ। आपको इसके लिए सबसे पहले दही चाहिए, आपको चिकन के चंक्स चाहिए, ये हम साथ साथ रख लेते हैं। आपको इसमें बटर चाहिए, चीज़ें हम साथ साथ इसकी रख लेते हैं। और इसका जो प्लेटर हमारा एक रेडी हो गया है उसको भी हम साइड पे रख लेते हैं। वाइट पेपर चाहिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए आपको, इसका हम साथ दोनों हम इसकी चटनियाँ साथ रख देते हैं। और इसको हम यहाँ पे इसकी जगह बना के यहाँ पे इसको रखते हैं। इसके अलावा जो आपको इसमें चीज़ें चाहिए, हम इसको बटर में बनाएंगे राइस को। तो सबसे पहले मैं इसमें बटर ऐड करूँगी। और हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि जब बटर ऐड करते हैं तो उसके साथ ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ऑयल भी चाहिए होता है, तो उसके साथ साथ हम ऑयल भी ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास चिकन चंक्स पड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले इसमें वो ऐड करूँगी जिसको मैंने हल्का सा बारबेक्यू का फ्लेवर दिया हुआ है। और इसके साथ साथ हम इसको यहाँ पे जो बन रहे हैं हमारे क्रंची पकौड़ा उसको भी देख लेते हैं। और इसके साथ साथ जो मीट बॉल्स थे वो भी हमने रेडी कर लिए। ये राइस मैंने रखे हुए यहाँ पर जो कि 70% कुक्ड है, यानी कि बॉइल्ड है। इसके साथ साथ जो आपको बाकी की चीज़ें चाहिए होंगी, यहाँ पे मेरे पास रेजन्स पड़े हुए हैं, वो भी इसमें हम ऐड करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे सॉल्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है अनियन पड़ा है, ग्रीन चिलीज़ है, क्यूमन पाउडर है, साथ में गरम मसाला है। इसके अलावा जो आपको इसमें चीज़ें चाहिए होंगी वो भी हम साथ साथ रख लेते हैं। आपको इसमें ज़ीरा भी चाहिए होगा, यानी कि क्यूमन सीड्स जो होल हैं हम इसमें वो भी ऐड करेंगे, ये भी हम रख लेते हैं। साथ में रेड चिलीज़ हैं, वो हमने ऑलरेडी चिकन में ऐड कर दिया है। अच्छा, जिसके साथ साथ इसको हम साथ साथ देख लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं जब भी राइस की कोई डिश बनाती हूँ तो मैं उसमें सौंफ ज़रूर ऐड करती हूँ थोड़ा सा, जब ये कुक हो रहे होते हैं, ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर्स आता है राइस के अंदर। वो भी इसमें ऐड कर दिया। हम इसमें आलमंड भी ऐड करेंगे। तो इसके साथ साथ यहाँ पे जब तक चिकन को हम फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरीके से, ये देखें, ये चिकन हम अच्छी तरह से पहले कुक करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही। ये देखें व्यूअर्स, इसको हम अच्छी तरीके से इसको अच्छी तरह से मैंने दही का फ्लेवर दे दिया। अच्छा, इसमें ही मैं थोड़ा सा ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी ताकि इसी में फ्लेवर आएगा, क्योंकि हम इसमें राइस बना रहे हैं। इसी में ऐड करेंगे हम क्यूमन सीड्स, साथ में हम ऐड करेंगे चॉप की हुई अनियन। ये थोड़े से डिफरेंट राइस हैं क्योंकि इसमें हम फ्लेवर दे रहे हैं थोड़ा सा। हम इसमें वैसे नहीं बना रहे जैसे कि हम बाकी के पुलाव वगैरह वगैरह बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। चिकन अच्छी तरह से यहाँ पे कुक हो चुका है और इसमें फ्लेवर आ चुके हैं। इसमें हम अब ऐड करते हैं राइस। राइस को हमें थोड़ा सा, मैंने इसमें बटर इसमें ऐड किया हुआ है और साथ में इसको हल्का सा फ्लेवर मैंने इसमें सिनेमन का दिया हुआ है, इसी वजह से इसका थोड़ा सा ब्राउनिश सा इसका कलर आया है। ये देखें, इसको अच्छी तरह से हम फ्लेवर देंगे राइस का। साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वाइट पेपर और साथ में इसमें बाकी की चीज़ें हमने मिक्स की हुई हैं। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बिल्कुल पिंच ऑफ पिसा हुआ धनिया और इसको अच्छी तरह से हम कुक करेंगे। मैंने इसमें भी सिर्फ और सिर्फ बाकी की चीज़ें ऐड की हैं। यहाँ मेरे पास थोड़े से मशरूम्स पड़े हुए हैं, कैरेट्स पड़ी हुई हैं, मैं थोड़ी सी वो भी इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा सा जस्ट फ्लेवर देने के लिए। बस आप इसको जस्ट फ्लेवर देना है। बड़े रिच किस्म के राइस आपके बनेंगे जिसमें चिकन भी है, जिसमें मशरूम्स, कॉर्न्स। अगर आप इसे चाहें तो आप इसे कोई सा फ्रूट, जैसे कि फ्रूट्स आमतौर पे एप्पल आप चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं, आप इसमें एप्रिकॉट कर सकते हैं, नट्स इसमें ऐड करें। मैं भी इसमें नट्स ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी रेजन्स।
एंड नट्स। बाकी के हम इसकी गार्निश में रखेंगे और इसमें साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर। चलें व्यूअर्स, जब तक मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ तब तक आप मुगलाई राइस का भी देख लें रेसिपी कार्ड। हल्का सा मैंने डाला है फूड कलर येलो। चलो ये भी हमारा राइस भी रेडी हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं। ये लीजिए, देखिए कितना इसका ज़बरदस्त में मेरा नहीं ख्याल कि आपको उसमें मज़ीद कुछ और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी जो लोग राइस जिनको बहुत अच्छे लगते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छी वेरिएशन है। ये देखें, इसको बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है इसमें। चलो जी, इसको हमने निकाल दिया। चलो जी, इसको हमने कंप्लीट। ये देखिए, इसके राइस भी कंप्लीट, साथ में ये हमने पकौड़ा भी कंप्लीट कर लिए, साथ में मीट बॉल्स के साथ। चलें, बाकी के इसमें जो हमारे पास और पड़ा है बैटर, उसमें भी हम थोड़े से और ऐड कर लेते हैं। ये ले, ताकि थोड़ा सा जो रह गया वो भी ऐड कर लें। तो इसी तरीके से व्यूअर्स आपने बाकी के भी बनाने हैं। और आप देख सकते हैं कि राइस इंडिविजुअली बहुत रिच है और जो हमने मीट बॉल्स बनाए हैं वो इंडिविजुअली काफ़ी रिच है। और आप इन दोनों को, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ये विद सॉसी आपके मीट बॉल्स हैं और आपके फुल ऑफ जिसमें कंटेंट आ रहे हैं वो आपके इसमें आ रहे हैं इसके अंदर, राइस के अंदर। तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसके भी हम जो बाकी के इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो बाकी का था बैटर उसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया ताकि ये भी पकौड़े इसके सारे जो बाहें अब रह गए वो बन जाए। चलो जी, यहाँ पे इसका भी हमने करें जी व्यूअर्स, यहाँ पे आपने देखा हमने इसका बाकी का भी सारा का सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है। और इसको हम हल्का सा इसकी गार्निश भी कर देते हैं। इसकी थोड़ी सी गार्निश रह गई थी यहाँ पे, वो भी कर दें नट्स के साथ जो राइस हमने बनाया है। तो यहाँ पे जैसे ही रेसिपीज़ कंप्लीट होती हैं साथ ही आपसे इजाज़त देने का टाइम भी आ जाता है और आप अपने वीकेंड में ये चीज़ें ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और साथ साथ फीडबैक भी दें। तब तक अब आपको जैसे कि पता है प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा। आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीक। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।